स्टूडेंट, पिछली क्लास में हमने स्टडी किया था रिलेशंस के बारे में, बेसिक कंसेप्ट ऑफ रिलेशन। उसमें हमने टाइप्स ऑफ रिलेशन भी स्टडी किया है। तो अगर ये आपने बेसिक कंसेप्ट अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिए हैं तो हमें अब यहाँ पर एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं उनको अंडरस्टैंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब हम इसके ही 1.1 एक्सरसाइज के कुछ हम लेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये पहला जो क्वेश्चन है दैट इज फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, डिटरमिन वेदर द रिलेशन आर इन द सेट। ये हमारे पास सेट ए गिवन है, तो हमें डिटरमिन करना है कि वेदर द रिलेशन आर इन दिस सेट। और उस रिलेशन की डेफिनेशन ये है, रिलेशन की ये डिफाइंड है, ये वाला रिलेशन, ठीक है। और व्हाट इज रिलेशन, आर इक्वल टू एक्स वाई। आपके पास एक्स और वाई, एक्स रिलेटेड टू वाई, इसका मतलब क्या है, एक्स रिलेटेड टू वाई। एक्स रिलेटेड टू वाई किस तरह से है, सच दैट डी 3x माइनस वाई इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। 3x माइनस वाई इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, वही हमारे रिलेशन में आएगा। ठीक है, बताना है कि क्या ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है, कि तीनों ही है, ये हम अब चेक करेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन इसका, तो यहाँ पर हमारे पास जो गिवन जो सेट है दैट इज ए, और ये हमारे पास जो है सेट के एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4 सो ऑन, कहाँ तक, अप टू 14। ये हमारे पास जो है वो सेट गिवन है। और रिलेशन जो है आर जो है वो क्या है, दैट इज x is related to y such that 3x minus y equal to 0। ये रिलेशन जो है वो हमारा कहाँ पर है, इस सेट के ऊपर है ना, रिलेशन ऑन सेट, दिस वन इज द रिलेशन ऑन सेट ए। तो अब यहाँ से हम देख लेंगे कि हमारी रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, कौन कौन से एलिमेंट आएंगे वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो इससे आपको बिल्कुल ईजी हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। तो रिलेशन में हमारे पास क्या क्या एलिमेंट आएंगे, देखो यहाँ पर ये x जो है वो रिलेटेड है y से, x भी किसका एलिमेंट रहेगा, ये तो हमारे पास क्या है, ये हमारे कार्टेशियन जो प्रोडक्ट है उसके एलिमेंट होंगे रिलेशन में कुछ। ठीक है, तभी तो रिलेशन बनेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है उसका सबसेट है रिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास पहला अब x जो है वो कौन से एलिमेंट होंगे, वो a के ही एलिमेंट होंगे, और y भी कौन से होंगे, a के ही एलिमेंट होंगे। तो अगर अब a के एलिमेंट क्या है मेरे पास, ये 1 2 3 4, अगर x मेरे पास 1 है, अगर मेरे पास x 1 है तो y मेरे पास क्या आएगा, तो y मेरे पास क्या आएगा वो यहाँ से आप देख लो। अगर x मैं यहाँ पर 1 रख दूँ तो जीरो कब होगा, क्या y रखूँ कि जीरो हो जाए, देखो ना, 3x की जगह हमने 1 रख दिया, अब y में क्या रखूं कि जीरो हो जाए, लेकिन y भी किस में चाहिए, मुझे सेट में ही मिलना चाहिए y, ऐसा नहीं कि y कहीं और से ले लेना। यहाँ x और y दोनों ही एलिमेंट किसके हैं, सेट ए के। तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पर ये हम y ले सकते हैं 3, ठीक है ना, तो y की जगह क्या आ गया 3, तभी तो मेरा 3 माइनस 3 जो है वो जीरो आएगा ना। तो यहाँ पर हमारे पास दूसरा एलिमेंट जो है वो क्या हो गया, अब यहाँ 3 हो गया। ठीक है, तो अब 1 जो है वो 3 से रिलेटेड है, 1 3 से रिलेटेड है, क्यों, क्योंकि 1 3 से रिलेटेड है, इसको फुलफिल कर रहा है ना, इसको फुलफिल कर रहा है। और ये हमारे ए के एलिमेंट है, चाहिए दोनों ही, ये पहले वाला भी और सेकंड भी। ठीक है, और देखते हैं अपने रिलेशन के एलिमेंट, एक एलिमेंट मुझे रिलेशन का मिल गया, दूसरा अब x जो है वो 2 भर के देख ले हम। अगर मैंने 2 रखा तो हम क्या रखें यहाँ, ठीक है 2 रखा ना, तो बाई क्या आना चाहिए, देख लो यहाँ रख के, यहाँ पर मैंने 2 रख दिया, कितना हो गया 6 हो गया ना। अब मुझे बाई कितना चाहिए 6, तभी जीरो होगा। अब देखें कि बिल्कुल यहाँ पर 6 है कि नहीं, ये सेट में है, 2 भी है, 2 भी तभी लिया हमने, 6 है बिल्कुल, यहाँ पर डॉट लगे हैं, इसका मतलब 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे सारे एलिमेंट, डैश डैश लगा दिए ना, लेकिन बाकी सारे एलिमेंट हैं, बीच के सारे नंबर है मेरे पास है। तो यहाँ मैं क्या रख सकता हूँ, यहाँ पर 6, और 6 माइनस 6 क्या आ गया 0। तो इसका मतलब 2 के साथ यहाँ पर कौन सा नंबर रिलेट हो रहा है, 6। नेक्स्ट जो है वो मैंने ले लिया 3, ठीक है 3 यहाँ सीरियल ऑर्डर में चल रहे हैं, 1 ले लिया 2 ले लिया, अब 3 हमने एक्स एलिमेंट ले लिया ये, ठीक है।
तो अब 3 मैंने यहाँ रखा तो 3 3 सा 9, यहाँ क्या चाहिए y के प्लेस पर 9 चाहिए ना, तो y मेरे पास यहाँ x3, तो y कितना हो जाएगा 9, जो इस कंडीशन को, इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर, ये है मेरा रिलेशन डिफाइंड यहाँ, है ना। तो नेक्स्ट हमारे पास ये रिलेशन कुछ नहीं है, रिलेशन जैसा हमारा परिवार में भी एक रिलेशन होता है, कोई हमारा ब्रदर है, कोई सिस्टर है, ठीक है, कोई हमारा कौन है, मदर है, फादर है, ग्रैंड मदर है, ग्रैंड फादर है, ऐसे। तो ये यहाँ पर ये रिलेशन है उसकी जगह, जैसे आपका मान लो फादर का रिलेशन, तो यहाँ पर ये रिलेशन डिफाइंड है, हमें इसको सेटिस्फाई करना है, इसको सेटिस्फाई करना है हमें, है ना। तो यहाँ क्या हो गया हमारे पास 3 9, और इसके बाद मैं सीरियल ऑर्डर में क्या ले रहा हूँ, यहाँ पर मैंने 4 ले लिया, ठीक है, x मैंने 4 ले लिया, यहाँ पर हमने 4 रख लिया, तो 4 3 या 12, मुझे y की जगह क्या चाहिए, 12 चाहिए, 12 बिल्कुल है हमारे पास यहाँ, 30 से पहले 12 तो इंक्लूडेड है ना, ये ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट मैं क्या ले लूँगा, x मेरे पास क्या है अब 5 ले लूँगा, अब 5 में यहाँ पर रखूँ तो कितना हो गया 15, 15 तो यहाँ y क्या होगा मेरे पास 15, 15 y, तो y क्या हो जाएगा 15, लेकिन ये x तो का एलिमेंट है, लेकिन क्या y भी हमें, x तो ठीक है मिल गया ना a में, क्या बाई 15 आ रहा है, बाई कितना आ रहा है 15, तभी तो 0 होगा यहाँ, तो बाई 15 आ रहा है, क्या a सेट में 15 है, नहीं है, नहीं है, तो मेरे पास ये वाला आगे 5 रिलेटेड नहीं है, फिर किसी से 5 रिलेटेड नहीं है, तो मैं आगे नहीं जा सकता। अब आगे हमारी बाउंड्री लग गई, तो यही हमारे जो है वो एलिमेंट रहेंगे, किसके, रिलेशन के, जो यहाँ पर जो एलिमेंट रहेंगे वो यही रहेंगे, राइट, इससे आगे हम नहीं बढ़ सकते, क्लियर हो गया। तो ये मेरे पास रिलेशन आ गया आर, ठीक है। अब मुझे देखना है कि क्या मेरा रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है कि नहीं, ठीक है। तो पहला हमारे पास, अब हम देखें 1 मेरा 3 के साथ रिलेटेड है, 1 3 के साथ रिलेटेड है, ठीक है, 2 6 के साथ रिलेटेड है, 3 9 के साथ रिलेटेड है, 4 12 के साथ रिलेटेड है, लेकिन इससे बात नहीं मेरी बनेगी, ठीक है। रिफ्लेक्सिविटी के लिए यही काफ़ी नहीं है, पहले हम क्या चेक करेंगे कि मेरा रिलेशन जो है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, या फिर इसको बोल देंगे कौन सी प्रॉपर्टी हम देखने जा रहे हैं, रिफ्लेक्सिविटी की, ठीक है। क्लियर हो रहा है क्लियरली, यहाँ पर आपका ये मेरे पास यहाँ तो 1 है, लेकिन सिमेट्री के अपना रिफ्लेक्सिविटी के लिए क्या होना चाहिए, मेरा का अपना ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट भी वही, दूसरा भी यही, तो ये मेरा रिलेशन में नहीं, दिस इज नॉट इन द रिलेशन, 2 2 भी मेरा रिलेशन में नहीं है, ठीक है, 3 3 भी हमारा रिलेशन में नहीं है, ठीक है, 3 3 भी हमारा जो रिलेशन में नहीं आ रहा है, 4 4 भी हमारा रिलेशन में नहीं आ रहा है, तो मेरा रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है ना। रिफ्लेक्सिविटी के लिए यही होना चाहिए, क्या डेफिनेशन थी, ए और ए जो है वो मेरा किस में होना चाहिए, ये, ठीक है, रिलेशन में होना चाहिए, तभी हमारा रिलेशन क्या रहेगा, रिफ्लेक्सिव। तो यहाँ पर मुझे सारे पॉइंट देने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ एक ही काफ़ी था कि 1 1 जो है, ठीक है ना, ये वाला जो मेरे पास एलिमेंट है वही हमारे रिलेशन में नहीं है, 1 1 से रिलेटेड नहीं है, यहाँ पर 1 तो 3 से रिलेटेड है, लेकिन 1 1 से रिलेटेड तो है ही नहीं कोई भी एलिमेंट, तो हमारा रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। आपने तो सारे लिख दिए ना, आप चाहे ये लिख दो, ये लिख दो, ये लिख दो, ये लिख दो, एक सफिशिएंट है यहाँ पर, है ना। तो क्लियरली ऐसा हो रहा है, देयरफॉर द रिलेशन R is not reflexive, not reflexive, ये कंडीशन जो वो फॉलो होती है हमारी किसके लिए, रिफ्लेक्सिविटी के लिए, ये आपने पढ़ लिया है ना। दूसरा हम आगे देख रहे हैं, दैट इज सिमेट्रिक, है ना, कि हमारा रिलेशन जो है वो क्या है, सिमेट्रिक है कि नहीं। तो सिमेट्री हमारे पास यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मेरा 1 3 से रिलेटेड है, 1 इज रिलेटेड विद 3, ठीक है, वट 1 इज रिलेटेड विद 3, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 और 3 तो मेरा रिलेशन में आ रहा है, 1 और 3 तो बिलोंग कर रहा है हमारे रिलेशन को, वट 3 1 भी क्या मेरा रिलेशन में आ रहा है, 3 1 आ रहा है रिलेशन में, नहीं आ रहा है, कहीं भी नहीं है 3 1, दिस डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, तो therefore the relation R is not symmetric, not a symmetric, तो रिलेशन सिमेट्रिक भी नहीं है,
राइट, क्लियर हो रहा है? हाँ, तो यहाँ पर और भी 2 6 के साथ है ना रिलेटेड है, लेकिन 6 2 के साथ रिलेटेड भी नहीं है। 3 9 के साथ रिलेटेड है, लेकिन 9 3 के साथ भी रिलेटेड नहीं है। 4 12 के साथ रिलेटेड है, लेकिन 12 4 के साथ रिलेटेड नहीं है। तो ये सिमेट्री को फॉलो नहीं कर रहा है, कोई भी एलिमेंट नहीं फॉलो कर रहा है। तो अगर हमें एक भी एलिमेंट ऐसा मिल जाए जो सिमेट्री को फॉलो नहीं कर रहा है, तो हमारा रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक नहीं होगा, राइट। हाँ, नेक्स्ट हम ले रहे हैं दैट इज रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री, और उसके बाद हमारे पास क्या है पूछा हुआ है ट्रांजिटिविटी। ठीक है, कि मेरा रिलेशन जो है वो क्या है, ट्रांजिटिव है कि नहीं, ट्रांजिटिविटी। तो अब हम देखेंगे कि ट्रांजिटिव है मेरा रिलेशन कि नहीं। आप देखो यहाँ देखो 1 3 के साथ रिलेटेड है, 3 मेरा 9 के साथ रिलेटेड हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर लिख दो 1 जो है 3 के साथ रिलेटेड है, हेयर 1 3 के साथ रिलेटेड एंड 3 मेरा 9 के साथ रिलेटेड हो रहा है ना। यहाँ ये 1 3 के साथ रिलेटेड और 3 9 के साथ रिलेटेड। तो ट्रांजिटिविटी में मुझे क्या चाहिए, क्या चाहिए, वट, ये 1 3 के साथ रिलेटेड, 3 9 के साथ रिलेटेड, तो ये 3 3 ये हमारे एलिमेंट सेम हो गए ना। तो ट्रांजिटिविटी यहीं से शुरू होती है, जिस एलिमेंट को यहाँ छोड़ रहे हैं अगर उससे ही हमारा कोई एलिमेंट शुरू हो रहा है, ठीक है, वो 3 के साथ शुरू हो रहा है ना ये। तो 1 3 के साथ रिलेटेड, 3 9 के साथ रिलेटेड। तो ट्रांजिटिविटी के लिए क्या होना चाहिए, 1 जो है 1 जो है वो किसके साथ रिलेटेड होना चाहिए, 9 के साथ। ये बीच के एलिमेंट सेम रहेंगे, ये 3 यहाँ से ये सेकंड एलिमेंट और ये फर्स्ट एलिमेंट ये सेम रहेंगे, तभी हम ट्रांजिटिविटी देखेंगे। तो 1 3 के साथ रिलेटेड है, 3 9 के साथ रिलेटेड है, बट 1 9 के साथ रिलेटेड नहीं है। ये कैसे पता चला कि 1 9 के साथ रिलेटेड नहीं है? इधर देखो ना, ये है सारे एलिमेंट, यहाँ क्या आपको 1 रिलेटेड टू 9 है, नहीं है, नहीं है। ठीक है, तो बट 1 ये वाला हमारा जो 1 इज नॉट रिलेटेड विद 9, देयरफॉर द रिलेशन आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो हमने देख लिया कि ये मेरा रिलेशन जो है वो ना तो क्या है, ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है, राइट। ठीक है ना, क्लियर हो रहा है? हाँ, और यहाँ पर हम रीड कैसे कर रहे हैं वो आपको पता चल गया होगा। इसको कैसे 1 3 को आपने क्या रीड करना है रिलेशन में, 1 इज रिलेटेड विद 3, 2 इज रिलेटेड विद 6, 3 इज रिलेटेड विद 9, 4 इज रिलेटेड विद 12। ठीक है ना, तो रीड हम ऐसे करेंगे, बता दिया गया है वैसे ऑलरेडी आपको। यहाँ पर भी x रिलेटेड विद y, x रिलेटेड विद y। ठीक है, तो बिल्कुल आसान सम है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। नेक्स्ट, अब आपको ये कंसेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे कि ये रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री और ट्रांजिटिविटी है क्या एक्चुअल में। जब हम ये वाले क्वेश्चन एक्सरसाइज के करेंगे ना, तो और ज़्यादा क्लैरिटी आपके लिए रहेगी यहाँ पर। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं इसी का सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट के सेकंड में भी हमें क्या बताना है कि मेरा रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं। कौन सा रिलेशन है, आर इन द सेट ऑफ एन नेचुरल नंबर, रिलेशन आर इन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइंड एज। रिलेशन को यहाँ पर इस तरह से डिफाइन किया, तो सॉल्यूशन इसका क्या रहेगा देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास गिवन जो है वो क्या है, रिलेशन यहाँ पर जो है वो आर है मेरे पास। ठीक है, तो x इज रिलेटेड विद y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। ये कंडीशन लगी है हमारे रिलेशन के ऊपर कि ये इसको सेटिस्फाई करता हुआ रिलेशन मुझे चाहिए, y इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड x इज लेस देन 4। ठीक है, ये वाला रिलेशन है, और ये किसके ऊपर है, ऑन ऑन हमारा ऑन सेट एन, इसके ऊपर डिफाइंड है ये ऑन सेट एन, नेचुरल नंबर मतलब। तो अब यहाँ पर हम अपना रिलेशन ही बना लेते हैं पहले की तरह। ठीक है, पॉसिबल हो तो आपको ये रिलेशन जो है वो बना लेना चाहिए। अब x जो है बोलता है लेस देन 4 लेना है भाई। ये x और y मेरा रिलेशन किसके ऊपर डिफाइंड है, n के ऊपर। तो ये x भी मेरे पास नेचुरल नंबर होंगे, y भी मेरे पास नेचुरल नंबर होंगे, ये क्लियर हो जाना चाहिए अब आपको।
एक्स भी मेरे पास नेचुरल नंबर और वाई भी मेरे पास नेचुरल नंबर। अब एक्स जो है वो लेस देन 4 है। लेस देन 4 मेरे पास नेचुरल नंबर कौन से होते हैं भला? मुश्किल है क्या? पहले नंबर कौन सा आएगा? 1 आएगा ना। लेस देन 4 जो एक्स है वो 1 2 3 ओनली। तो एक्स की जगह पहले 1 रख के देख लो। एक्स मैंने 1 रखूंगा तो बाई कितना आएगा मेरे पास? बाई मेरे पास 6 हो जाएगा ना। अब एक्स में क्या रखूंगा उसके बाद? 2 रखूंगा तो बाई मेरे पास कितना आ जाएगा? 7। ठीक है। एक्स में 3 रखूंगा तो बाई मेरे पास कितना आएगा? दिस इज 8। ठीक है। तो यहाँ पर ये मेरे पास अब रिलेशन बन गया। इसके आगे में ये नहीं कि आप 4 ले लें, यहाँ पर एक्स जो है वो 4 भी ले लिया और बाई मेरे पास 9 आ जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि एक ये कंडीशन भी देखें ना आप कि एक्स जो है दैट इज़ लेस देन 4। ठीक है। तो अब हमने रिलेशन जो है यहाँ पर लिख लिया है कि रिलेशन में हमारे पास एलिमेंट कितने आ रहे हैं? 1 2 3। अब हम 1 बाई 1 चेक करेंगे इसकी। पहले सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी। तो रिफ्लेक्सिविटी में मेरे पास यहाँ पर क्या होना चाहिए कि 1 जो है वो 6 से रिलेटेड है, 2 7 से रिलेटेड है, 3 8 से रिलेटेड है। तो क्लियरली आपको पता चल रहा है। अब हम क्या लिखेंगे कि 1 जो है क्या वो 1 से रिलेटेड है? नहीं, डज नॉट बिलोंग्स टू। 2 7 के साथ रिलेटेड है लेकिन 2 2 के साथ रिलेटेड तो है ही नहीं। ठीक है। तो अब हमारे पास एक ही सफिशिएंट है। वैसे तो यहाँ पर एक भी हमारे पास 1 इज नॉट रिलेटेड विद 1, तभी हमारा रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ज़्यादा लिखने की यहाँ पर हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो इतना ही काफ़ी है। क्लियरली 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, मतलब 1 इज नॉट रिलेटेड विद 1। देयर फॉर देयर फॉर रिलेशन जो हमारा यहाँ पर आर है, रिलेशन आर is not reflexive, is not reflexive, right? तो इसके बाद सेकंड हमारे पास क्या है? सिमेट्री देखते हैं। अब यहाँ पर हम अपने इस रिलेशन की सिमेट्री में हमारे पास यहाँ क्या है? 1 6 के साथ रिलेटेड है। क्या 6 1 के साथ रिलेटेड है? नहीं। तो यहाँ पर भी क्लियर हो रहा है कि ये हमारा रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक भी नहीं है। 1 6 के साथ रिलेटेड है बट 6 जो है दिस 1 से रिलेटेड नहीं है। और भी है यहाँ पर 2 7 से रिलेटेड बट 7 2 से रिलेटेड नहीं है। 3 8 से रिलेटेड है बट 8 3 से रिलेटेड नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा रिलेशन देयरफॉर ये जो रिलेशन है हमारे पास आर is not symmetric, is not a symmetric, right? तो अब हमें लास्ट क्या रह गया यहाँ पर? ट्रांजिटिविटी चेक करने के लिए रह गई। अब वो भी चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिविटी में हमारे पास क्या आएगा कि हम देख रहे हैं कि 1 हमारा 6 के साथ रिलेटेड है। ठीक है। क्या 6 किसी के साथ रिलेटेड है? नहीं। तब तो हम आगे जो है वो चल ही नहीं पाएंगे। 1 6 के साथ रिलेटेड है लेकिन 6 आगे किसी के साथ रिलेटेड नहीं है। 2 7 के साथ रिलेटेड है लेकिन 7 किसी के साथ रिलेटेड नहीं है। 3 8 के साथ रिलेटेड है लेकिन आगे 8 किसी के साथ रिलेटेड नहीं है। तो ये मेरा रिलेशन जो है वो क्या होगा? ट्रांजिटिव। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? क्या हो रहा है यहाँ? हेयर 1 6, ये तो हमारा रिलेशन में आ रहा है ना। वट यहाँ पर कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है, कोई ऐसा ऑर्डर्ड पेयर नहीं है। वट देयर इज नो एनी ऑर्डर्ड पेयर, ऐसा कोई ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है। विच हैज़, जिसमें क्या हो? विच हैज़ हैव फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट हमारा जो एलिमेंट है या फर्स्ट जो हमारा कोऑर्डिनेट है वो क्या हो? 6 हो। क्या होना चाहिए? वो 6 होना चाहिए फर्स्ट एलिमेंट। हमारा कोई ऐसा ऑर्डर्ड पेयर नहीं है विच हैव फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट क्या हो? इज 6। कोई है ऐसा 1 6 6 के साथ कोई शुरू हो रहा है यहाँ पर? कोई ऐसा हमारे पास कोई ऐसा ऑर्डर्ड पेयर है? नहीं हो रहा है। ठीक है। और बाकियों के साथ भी हमारा यही 2 7 के साथ रिलेटेड है लेकिन 7 से कोई और है ही नहीं यहाँ पर।
कोई और दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है ही नहीं जो 7 से शुरू हो रहा है, और 3 8 से रिलेटेड है, लेकिन ऐसा कोई ऑर्डर्ड पेयर और है ही नहीं जिस जो कि 8 से शुरू हो रहा हो। ठीक है, तो ऐसे केस में भी ये हमारा जो रिलेशन है वो क्या होगा, ये ट्रांजिटिव। ठीक है, हम लिख सकते हैं आगे, सेम केस इज विद अदर, जो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर दूसरे और ऑर्डर्ड पेयर्स हमारे पास क्यों कौन कौन से हैं, 2,7 एंड 3,8। ठीक है ना, तो यहाँ पर तो और कोई हमारे पास है ही नहीं ऐसा। 1 6, जैसे यहाँ पर हम और बात कर लेते हैं हल्की सी, अगर 1 6 के साथ और फिर मेरा यहाँ पर 6 जो है वो मान लो 3 के साथ रिलेटेड होता, तो फिर हम यहाँ ट्रांजिटिविटी इसकी कैसे देखते। 1 जो है किससे होना चाहिए था, 3 से। 1 किससे रिलेटेड होना चाहिए था फिर, 3 से, लेकिन यहाँ 1 3 तो है ही नहीं, तब हमारा रिलेशन जो है वो क्या हो जाता, नॉट ट्रांजिटिव। क्या हो जाता, नॉट ट्रांजिटिव। लेकिन अभी हमारे पास ऐसा कुछ है ही नहीं, दूसरा हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर है ही नहीं। जब दूसरा ऑर्डर्ड पेयर आपको ना मिले, जैसे 1 6 के साथ भी दूसरा ऑर्डर्ड पेयर नहीं मिल रहा है, 2 7 के साथ भी हमारा दूसरा ऑर्डर्ड पेयर नहीं मिल रहा है, 3 8 के साथ भी हमारे पास दूसरा ऑर्डर्ड पेयर ऐसा नहीं मिल रहा है, तो फिर तो भी वो रिलेशन क्या है हमारे पास, ट्रांजिटिव। ठीक है, तो अब तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर कि कैसा यहाँ पर हमारे पास ये केस आया है। तो देयरफॉर द रिलेशन आर इज क्या है, ट्रांजिटिव। तो यहाँ पर ये ना तो हमारा रिफ्लेक्सिव है ना सिमेट्रिक है, बट ट्रांजिटिव है, बट रिलेशन इज ट्रांजिटिव है, राइट। अब हम ले रहे हैं फर्स्ट का ही थर्ड पार्ट। यहाँ थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमें यहाँ पर भी ट्रांजिटिविटी सिमेट्री और रिफ्लेक्सिविटी ही चेक करनी है। किसमें, रिलेशन यहाँ पर गिवन क्या है, रिलेशन जो आर किसमें दिया हुआ है, इन द सेट। यहाँ पर सेट हमारे पास जो है ये है क्या, a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 और 6, इसके ऊपर हमारा रिलेशन डिफाइंड है एज। और r जो है वो हमारे पास रिलेशन दिस सेट में कैसे डिफाइंड है, r इज इक्वल टू x इज रिलेटेड विद y सच दैट, क्या कंडीशन है यहाँ पर, y इज डिविजिबल बाय x। y जो है वो किससे डिविजिबल होना चाहिए, x से। मतलब ये जो सेकंड मेरे पास ये एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर में, वो फर्स्ट से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत से एलिमेंट आ जाएंगे अगर हम इसको एलिमेंट की फॉर्म में यहाँ पर लिखे ना सारे रिलेशन को, सॉल्यूशन जैसे हम पहले बना रहे थे, जैसे आर गिवन लिख लेते हैं हमें, गिवन जो हमारा रिलेशन है दैट इज एक्स वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाय एक्स, ये हमारा रिलेशन डिफाइंड है ऑन सेट ए हमारे पास गिवन है 1 2 3 4 5 6। तो अब अगर हम इस रिलेशन को जैसे हम पहले लिख रहे थे वैसे अगर हम इसको लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, पहले तो मुझे एक एक करके, ये x भी मेरे a के एलिमेंट हैं, y भी मेरे a के एलिमेंट है, तो पहले तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर 1। तो अब मेरे पास y जो है वो डिवाइड होना चाहिए x से, ये x ले लिया तो y क्या होगा, y 1 भी होगा, फिर से मैंने x जो है वो क्या ले लिया 1, तो y 2 भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखो ना ये हमारा x है, x से ये x से y डिवाइड हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल। अब 1 से 2 भी डिवाइड हो रहा है कि नहीं, हो रहा है। पहला एलिमेंट जो है वो दूसरे को डिवाइड करता होना चाहिए, 1 जो है वो 3 को भी डिवाइड कर रहा है, 1 4 को भी डिवाइड कर रहा है, 1 हमारा 5 को भी डिवाइड कर रहा है, 1 हमारा 6 को भी डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अभी तो सिर्फ हमने x1 लिया तभी हमारे पास इतने एलिमेंट आए।
फिर मैं क्या लूँगा, 2 लूँगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम ऐसे करेंगे तो हमारा क्वेश्चन जो है वो काफ़ी, है ना, कई बार हमारा ये काम जो वो बहुत बड़ा हो सकता है, ठीक है। इतना बड़ा सेट बनाने में कई बार टाइम भी लग सकता है, ये तो फिर भी बन सकता है, लेकिन कई बार अगर ज़्यादा एलिमेंट हो हमारे पास और भी ज़्यादा है, तो फिर ये पॉसिबल सा नहीं होता कि हम ये रिलेशन बनाएं। या तो हम यहाँ पर भी नहीं बना रहे हैं, हम इसको भी दूसरे तरीके से ही कर रहे हैं कि ये हमारे पास रिलेशन है और ये हमारे पास सेट है, ठीक है। तो अब रिफ्लेक्सिविटी हम सीधा स्टार्ट कर रहे हैं। अब रिफ्लेक्सिविटी, तो रिफ्लेक्सिविटी में हमारे पास यहाँ पर क्या रहेगा, x जो है वो किससे डिविजिबल, हमें पता है कि x इज ऑलवेज डिविजिबल बाय x। हमें ये पता है कि सेम नंबर जो है वो सेम से डिवाइड तो होता ही है, जैसे 1 1 से होगा, 2 2 से डिवाइड होगा, 3 3 से डिवाइड होगा, 4 4 से डिवाइड होगा, ऐसे कुछ भी चाहे नंबर हो। अब x जो है वो x से डिवाइड तो हो ही जाएगा ना, कितना आएगा, 1 ही आएगा आंसर, ठीक है। तो हमें ये पता है कि x इज ऑलवेज डिविजिबल बाय x, क्लियर हो रहा है ना। फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू a, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू a, राइट। अगर मैं यहाँ पर कोई भी नंबर x का मतलब है मान लूंगा 1 से डिवाइड होगा, 2 2 लेंगे, 2 से डिवाइड होगा, 3 जो लेंगे 3 से डिवाइड होगा, 4 4 से डिवाइड होगा, 5 5 से डिवाइड होगा, 6 6 से डिवाइड होगा। तो यही तो मुझे चाहिए ना, रिफ्लेक्सिविटी में क्या चाहिए, क्या चाहिए मुझे, ठीक है। ये तो आपको पता होगा कि यहाँ पर ए से डिविजिबल, ऐसे ऐसे है चाहिए मेरे को रिफ्लेक्सिविटी में, मतलब यहाँ पर भी x पहला एलिमेंट भी वही चाहिए, दूसरा भी एलिमेंट वही चाहिए, तो सेम ही तो चीज़ हो रही है यहाँ पर। x इज ऑलवेज डिविजिबल बाय x, अगर x जो है वो ऑलवेज डिविजिबल बाय x है तो इसको फुलफिल कर रहा है। यहाँ पर मैं x लिख सकता हूँ, x इज डिविजिबल बाय x, है ना। तो यहाँ पर भी क्या आ गया हमारा x कॉमा x, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट x कॉमा x जो है वो मेरा किस में आ जाएगा, रिलेशन में आएगा। और यहाँ पर भी आप थोड़ा देखो, y की जगह अगर मैं x डाल दूँ, ठीक है, तो आपको क्लियर हो रहा है कि x जो है वो डिविजिबल होगा x से, ठीक है। इसका मतलब मेरा रिलेशन क्या हो रहा है, रिफ्लेक्सिव हो रहा है, रिलेशन क्या हो रहा है, रिफ्लेक्सिव। अब हम जनरल आइडिया की तरफ यहाँ पर जा रहे हैं, हमने वैसे नहीं रिलेशन के सारे एलिमेंट लिखे जैसे हमने पिछले 2 पार्ट पे किया, वैसा नहीं हम कर रहे हैं, ठीक है। तो x इज ऑलवेज डिविजिबल बाई x, ये यहाँ से क्लियर हो रहा है। अगर x डिविजिबल बाय x है तो यहाँ से रिलेशन में हमारे पास यहाँ ये ऑर्डर्ड पेयर में भी है, x कॉमा x मेरा रिलेशन को बिलोंग करेगा। तो जब ये इसको बिलोंग कर रहा है, और ये फॉर ऑल, ये फॉर ऑल का साइन ये पता है, फॉर ऑल x बिलोंग, ये x कहाँ से आ रहे हैं, ये भी पहला एलिमेंट भी a से और दूसरा भी कहाँ से आ रहा है, हमारा a से ही आ रहा है, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट रिलेशन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। तो इसको सेंस करें कि ये कैसे आ रहा है, वैसे कोई मुश्किल तो है नहीं, समझ तो आना चाहिए आपको। तो रिफ्लेक्सिविटी के बाद हम कहाँ जाएंगे, सिमिट्री, है ना। तो सिमिट्री में अब हम देखेंगे सेम ऐसे, सिमिट्री में हमारे पास क्या होना चाहिए कि x, अगर x y के साथ रिलेटेड है तो क्या y x के साथ रिलेटेड है कि नहीं, ठीक है। तो अब सिमिट्री में आप देखें, अगर x और y हम यहाँ पर कोई एलिमेंट ले लें कि तो यहाँ पर आप हम देखें कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट ले लिया, ये 3 2 4 मेरे रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, बिलोंग कैसे, x जो है y जो है वो डिविजिबल होना चाहिए x से। देखो ये y, ये मेरे पास क्या है y, और ये क्या है, ये y हो गया ना, और ये क्या है यहाँ पर, ये वाली क्वांटिटी मेरे पास x। तो अब y जो है वो डिविजिबल होना चाहिए x से, और ये एलिमेंट a के चाहिए दोनों, ये भी a के ये भी है, पहले चेक कर लो, ये ए का ही है ना, 2 जो है वो ए का, 4 एलिमेंट भी किसका, ए का ही है। तो ये एक्स है, ये वाई है, क्या क्या वाई जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, क्या 4 जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल हो रहा है, 4 तो 2 से डिवाइड होता ही है। तो इसका मतलब 4 2 से डिवाइड होता है, तो ये किसको बिलोंग कर रहा है, ये इसी रिलेशन को तो बिलोंग कर रहा है। 2 रिलेटेड है 4 से, यहाँ पर इस रिलेशन के अकॉर्डिंग 2 4 से क्या है, रिलेटेड है, ठीक है ना। वट आप यहाँ पर देखें तो
क्या 4 2 से रिलेटेड है? क्या 4 2 से रिलेटेड है? कहने का मतलब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या क्या 2 जो है वो 4 से डिविजिबल है? वाई है ना ये वाला एलिमेंट। क्या ये 2 जो है वाई हमारा डिविजिबल होना चाहिए एक्स से, तभी रिलेशन में आएगा। तो हम देख रहे हैं कि 2 क्या 4 से डिविजिबल है? नहीं है, नहीं है। ठीक है, 2 4 से डिविजिबल नहीं है। कितना आया? 1/2। ठीक है ना, पूरा कैंसिल आउट होना चाहिए, मेरे पास 1 आना चाहिए, है ना, या कुछ और आ जाए, होल नंबर आना चाहिए। ठीक है, डिविजिबल हम तभी मानेंगे जब यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास? होल नंबर। ठीक है ना, तो ये वाला हमारे पास दिस डज नॉट बिलोंग्स टू अवर रिलेशन। ठीक है, तो अब क्या हो गया? क्या मेरा रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक है? ये तभी होता है सिमेट्रिक जब 2 4 और 4 2 क्या होता रिलेशन में हमारे, या 1 4 और 4 1 भी किस में है? रिलेशन में। ठीक है, अगर एक भी एलिमेंट को यहाँ वायलेट हो जाता है, देखो कोई एलिमेंट मुझे ऐसा मिल जाए जैसे एक्स वाई तो मेरा रिलेशन में है, लेकिन वाई एक्स अगर रिलेशन में मेरे नहीं है तो हमारा रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक नहीं है। कोई एक भी हमारे पास ऐसा एलिमेंट मिल जाए तो हमें एक मिल गया यहाँ पर। ठीक है ना, इसके अलावा और भी हैं, अगर आप 3 6 लें तो वो भी रिलेशन में है, लेकिन 6 3 रिलेशन में नहीं है। 2 6 भी रिलेशन में है, लेकिन 6 2 रिलेशन में नहीं है। ऐसे और भी बहुत से एलिमेंट हैं, लेकिन हमें तो एक ही काफ़ी है। तो देयरफॉर द रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि ये हमारा रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव तो है बट सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं, यहाँ पर नेक्स्ट देख रहे हैं दैट इज ट्रांजिटिविटी। ठीक है, तो ट्रांजिटिविटी यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं। तो ट्रांजिटिविटी में क्या है कि अगर मेरा एक्स वाई से रिलेटेड है और वाई जेड से रिलेटेड है तो क्या एक्स जेड से रिलेटेड है कि नहीं? ठीक है, यहाँ पर तो हमने मान लिया लेट एक्स वाई से रिलेटेड है। ठीक है, एंड वाई जेड से रिलेटेड है। तो क्या एक्स जो है वो जेड से रिलेटेड है? इससे अगर मेरा एक्स वाई से रिलेटेड है तो यहाँ पर क्या आ रहा है? वाई इज डिविजिबल वाई। वाई किससे डिविजिबल होगा? एक्स से। ये तो रिलेशन की डेफिनेशन है ना यहाँ पर, इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर। और वाई जब मेरा जेड से रिलेटेड है तो क्या होगा? जेड इज डिविजिबल वाई। जेड इज डिविजिबल बाय वाई। ठीक है, जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट से डिविजिबल होना चाहिए। ये डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है हमारी इस रिलेशन में, है ना, जो इस क्वेश्चन में जो रिलेशन है। तो अब इसी को थोड़ा और एक्सटेंड हम करेंगे। अगर मेरा बाई जो है वो डिविजिबल होगा एक्स से, वाई जो होगा डिविजिबल होगा एक्स से, इसका मतलब क्या है? बाई बाई जो है वो एक्स का मल्टीपल होगा। बाई जो है वो एक्स का मल्टीपल होगा किसी इंटीजर के लिए। ठीक है, टी यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, थोड़ा हम देख रहे हैं इसको। एंड यहाँ पर जेड भी जो है, जेड अगर डिविजिबल होगा बाई से, जेड अगर डिविजिबल होगा तो जेड में किसका मल्टीपल होगा भाई? बाई का मल्टीपल होगा। यहाँ पर हमने ले लिया, ये एन ले लिया, जेड में बाई, यहाँ पर जेड में बाई होगा तभी बाई से डिविजिबल होगा ना। बाई में भी क्या होगा? एक्स होगा, तभी तो एक्स से डिविजिबल होगा। ठीक है, क्लैरिटी हो रही है? ये मैं चीज़, ये दोनों अभी आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, तो अब इन दोनों से आप देखें, यहाँ पर इनको कंपेयर करें तो बाई के प्लेस पर अब हमें बताना क्या है? अब हमें कहाँ पर पहुँचना है कि ये एक्स वाई और वाई जेड, तो एक्स क्या है? ठीक है, एक्स जेड रिलेशन में है कि नहीं? एक्स जेड में रिलेशन में है कि नहीं, मतलब एक्स जेड से रिलेटेड है या फिर नहीं, ये बताना चाह रहे हैं हम ट्रांजिटिविटी के लिए। राइट, एक्स जेड से रिलेटेड होने का मतलब यहाँ पर क्या है कि क्या एक्स से मेरा जेड डिविजिबल है कि नहीं, एक्स से जेड जो है वो डिवाइड हो जाएगा या फिर नहीं, ये हम यहाँ पर देखेंगे। राइट, तो यहाँ पर हमारे पास ये आ रहा है। अब यहाँ से हमें क्या बताना है कि x से z डिवाइड होगा या फिर नहीं। तो दिस इम्प्लाइज दैट बाई को यहाँ एलिमिनेट कर देंगे, बाई को हम एलिमिनेट कर रहे हैं। बाई की जगह हम क्या रख देंगे? ये एक्स टी रख दिया इसमें। दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? दिस इज एक्स टी, यहाँ बाई के प्लेस पर हमने क्या रख दिया? एक्स टी इंटू एन।
क्या आ गया मेरे पास, z इक्वल टू एक्स टी एन। अब यहाँ पर देखो क्या क्या ये वाली क्वांटिटी मेरी x से डिवाइड हो रही है, बिल्कुल ये तो x से डिवाइड हो रहा, क्या आ जाएगा टी एन। अगर ये क्वांटिटी मेरी x से डिवाइड हो रही है, क्योंकि इसमें x है ना, इसमें x है इसलिए x से डिवाइड हो जाएगा। अब इधर देखें कि क्या ये, अगर ये डिवाइड है तो दोनों इक्वल क्वांटिटी है, तो z भी डिवाइड हो जाएगा x से। अगर ये डिवाइड हो रहा है तो ये भी होगा, क्योंकि ये दोनों ही क्या है, इक्वल। तो हम कहाँ पर पहुंच गए कि z जो है वो किससे डिवाइड हो रहा है, x से। किससे डिवाइड हो रहा है, x से। तो इसको अब मैं हटा रहा हूँ। अब हमने ये देख लिया है कि z जो है वो हमारा किससे डिवाइड हो रहा है। दिस इम्प्लाइज दैट z इज डिविजिबल बाय, z इज डिविजिबल बाय x। यही तो बताना था। अगर z जो है वो x से डिविजिबल हो रहा है, इसका मतलब क्या है, एक्स जेड मेरा क्या है, बिलोंग्स टू रिलेशन। तो ट्रांजिटिविटी में एक और क्या है, यही तो है कि एक्स वाई से रिलेटेड है, और यहाँ हमारा ये एलिमेंट सेम है ना, ये सेकंड और ये फर्स्ट, तो हमारा ये वाई जेड से रिलेटेड है। तो एक्स किससे रिलेटेड होना चाहिए, एक्स किससे रिलेटेड होना चाहिए, जेड से, और वो बता दिया हमने। तो therefore the relation is transitive। तो ये वाला रिलेशन जो है वो क्या हुआ है मेरा, ट्रांजिटिव है, ठीक है, सिमेट्रिक नहीं है, बट सिमेट्रिक नहीं है, और क्या रिफ्लेक्सिव है, यस। तो रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, बट ट्रांजिटिव है, ठीक है, यस। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, अब जो क्वेश्चन नंबर वन के फोर्थ और फिफ्थ पार्ट है वो आप अपने आप करें। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बताना है, शो दैट द रिलेशन आर, शो दैट द रिलेशन आर, ये वाला जो रिलेशन यहाँ पर डिफाइंड है, किसके ऊपर डिफाइंड है, इन द सेट कैपिटल आर, ये है ना, कैपिटल है यहाँ पर भी ये कैपिटल आर, लेकिन ये वाला जो आर है वो किसके लिए, हमारा रियल नंबर्स के लिए। तो बोलता है कि ये जो हमारा रिलेशन किसके ऊपर डिफाइंड है, ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज इज नाइदर, बताना है कि ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना तो सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। ये डिफाइंड कौन से नंबर पर है, रियल नंबर पर, मतलब यहाँ ए भी हमारा रियल नंबर होगा, बी भी हमारा रियल नंबर होगा, ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो करते हैं इसको फिर सॉल्यूशन। गिवन हमारे पास क्या है, यहाँ पर जो रिलेशन आर, दिस इज ए बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू वी स्केयर, ठीक है ना। और ऑन किसके ऊपर है, ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर, किसके ऊपर डिफाइंड है, ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये हमें गिवन है। मतलब ए और बी ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर का मतलब क्या है, ए और बी मेरे पास रियल है। तो यहाँ पर मुझे शो करना है कि ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है, बोलता शो करो ये, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ सबसे पहले हम क्या शो करेंगे कि ये हमारा रिलेशन जो वो रिफ्लेक्सिव नहीं, तो रिफ्लेक्सिविटी, ठीक है, रिफ्लेक्सिविटी के ऊपर जाएंगे। रिफ्लेक्सिविटी में क्या होना चाहिए कि सेम एलिमेंट सेम से रिलेटेड होना चाहिए, यही तो होता है रिफ्लेक्सिविटी में, ए से रिलेटेड होना चाहिए या फिर एक्स से रिलेटेड होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर ले लिया लेट ए हमने एलिमेंट क्या ले लिया, कुछ भी ले लो, ए ले लिया मैंने यहाँ पर 1/3, ए क्या ले लिया हमने 1/3। तो ए का स्क्वायर मेरे पास क्या होता है, दिस इज 1/9, ए का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 1/9। तो अब आप देखें, अब आप देखें कि यहाँ पर, तो दिस इम्प्लाइज दैट 1/3 जो है वो क्या है, लेस है 1/9 से। 1/3 क्या लेस है, ये मेरे पास ए है ना, इधर इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलना है। ए बोलते हैं क्या, अब ये 1/3 जो है वो क्या लेस है 1/9 से, नहीं लेस नहीं है, ठीक है। 1/3 तो बड़ा है, इक्वल भी नहीं है, कोई एक चीज तो हो जानी चाहिए, तो इक्वल हो जाता है ये 1/9 से, या फिर 1/3 जो वो लेस होता है 1/9 से, लेकिन 1/3 तो ग्रेटर है 1/9 से। तो ये तो मेरी डेफिनेशन यहाँ पर तो वायलेट हो रहा है। यहाँ से ये मेरे पास क्या था,
ये तो मेरे पास ए था ना, ए लेट किया था मैंने, क्योंकि मैं ए लेट कर सकता हूँ 1/3, क्योंकि ए और बी क्या है मेरे पास, रियल नंबर, तो 1/3 भी क्या है मेरे पास, रियल नंबर है ये, है ना। तो अब मेरे पास ये ए जो है, इसका मतलब दिस डज नॉट लेस देन इक्वल टू, ये 1/9 क्या था मेरे पास, 1/9 क्या था, दिस इज नथिंग बट ये ए स्क्वायर ही तो था। तो दिस इम्प्लाइज दैट ए लेस देन नहीं है, ए लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर नहीं है। दिस इम्प्लाइज दैट ए और हमारे पास यहाँ पर, ये यहाँ पर भी क्या आ गया हमारे पास, ए और ए जो है वो मेरा फिर रिलेशन में नहीं है। ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। देखो फिर से देखें, ए हमने क्या ले लिया, कोई रियल नंबर ले लिया, फिर मैंने इसका ए स्क्वायर भी निकाल लिया, क्या हो गया वो 1/9 हो गया, ये आपको क्लियर हो गया होगा। दिस इम्प्लाइज दैट ये हमें पता है कि 1/3 तो बड़ा है 1/9 से, तो लेस देन इक्वल टू तो है ही, कट लगा दिया ना, नॉट इक्वल टू। ठीक है, तो अब हम फिर इसके ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, अब ये सारी चीज़ हमने देख ली, ये हमने ए की जगह ए लिख दिया, और ये 1/9 की जगह क्या लिख दिया हमने, ए स्क्वायर लिख दिया। तो ए जो है वो लेस देन इसके इक्वल ऐसा नहीं है, लेस नॉट है ना, लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पर क्या था हमारे पास, बी था ना, अब क्या आ रहा है यहाँ पर ए। तो ये तो तभी होना था, ए बी ऑर्डर्ड पेयर तो हमारा तभी बनना था रिलेशन में, जब ये कंडीशन फॉलो होती, ये वाली कंडीशन, मतलब ये वाली कंडीशन फॉलो। तो ये कंडीशन तो फॉलो हो नहीं रही है। दिस इम्प्लाइज दैट ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। यहाँ पर ये 1/3 की जगह आप और भी कोई नंबर ले सकते हैं, जरूरी नहीं है आपने यही लेना है, आप कुछ भी ले लो, 1/2 ले लो, ए आप 1/4 ले लो, ए आप 1/ क्या ले लो, 5 ले लो, कोई भी रियल नंबर ले लो, तो आप ये शो कर पाएंगे। ठीक है, तो देयर फॉर द रिलेशन जो यहाँ पर आर है इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो फील तो करना होगा आपको, ये सेंस करनी होंगी ये बातें कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो क्योंकि रिफ्लेक्सिविटी में यही तो शो करना है कि ए जो है सेम एलिमेंट सेम से रिलेटेड होना चाहिए, ए कॉमा ए लिखने का मतलब है सेम एलिमेंट सेम से रिलेटेड होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। हमने ये पर्टिकुलर एग्जांपल आपको दे दिया। ठीक है, क्या देख रहे हैं, सिमेट्री, कि ये हमारा रिलेशन जो है, ये हमने बताना है कि हमारा रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, तो अब हमने ले लिया लेट ए, किस तरह का नंबर ले लिया, सपोज करो ए ले लिया मैंने -2, बी मैंने क्या ले लिया, क्या ले लिया, बी जो है वो हमने क्या ले लिया है, ये 5 ले लिया। ठीक है, तो और बी का स्क्वायर मेरे पास क्या हो गया, बी का स्क्वायर क्या है, 5 का स्क्वायर, दिस इज 25। तो यहाँ पर ये क्लियर है, दिस इम्प्लाइज दैट, तो -2 जो है, -2 जो है वो मेरा क्या हो रहा है, -2 जो है वो हमारा लेस हो रहा है ना, लेस देन इक्वल टू में से एक तो फॉलो हो रहा है कि 2 जो है वो लेस है किससे, 25 से। इसका मतलब क्या है, 2 लेस है मेरा किसका, 5 का स्क्वायर से। दिस इम्प्लाइज दैट ए जो है वो मेरा लेस है किससे, वी स्क्वायर से। तो ये जो मेरे दोनों नंबर हैं, ए और बी किसको फॉलो कर रहे हैं, इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं ना, यही तो है मेरे क्वेश्चन के रिलेशन की कंडीशन। यहाँ पर हमारे पास जो रिलेशन है वो यही तो है, ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। इसको फॉलो करते जो नंबर होंगे वही होंगे मेरे ए और बी में, है ना, वही होंगे यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर में। तो ए और बी हमारे फिर रिलेशन में आ गए, क्योंकि ये इसको फॉलो कर रहे हैं, 2 -2 और 5 जो हैं वो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। दिस इम्प्लाइज दैट -2, 5, ये कोई भी नंबर आप सिलेक्ट कर रहे हैं, रियल नंबर कुछ भी ले सकते हैं। तो दिस बिलोंग्स टू, ये किसको बिलोंग कर रहे हैं, मेरे रिलेशन को, मतलब -2 इज रिलेटेड विद 5, इतना क्लियर हो गया। तो अब सिमेट्री के लिए मुझे ये बताना है कि 5 जो है वो 2 से रिलेटेड, -2 से रिलेटेड है कि नहीं। ठीक है, तो अब इससे उल्टा ए और बी हमारे पास जो है वो ये हैं, वट आप देखें तो हमारा जो 5 है यहाँ पर हमारे पास जो यहाँ पर क्या है, ये वी स्क्वायर हमारे पास क्या हो गया 25, और ए मेरे पास क्या है -2 यहाँ पर। ठीक है, हाँ,
तो सिमेट्री के लिए क्या होना चाहिए, 5 कॉमा -2 भी मेरा रिलेशन में होना चाहिए। सिमेट्री में यही तो होता है ना, -2 कॉमा 5 ये अगर रिलेशन में है तो 5 कॉमा -2 भी मेरा रिलेशन में होना चाहिए। लेकिन अब हम यहाँ फिर क्या होगा, ये 5 जो इधर आ जाएगा, -2 इधर चला जाएगा, तो यहाँ पर उल्टा कर रहे हैं। बट अगर हमारे पास क्या है, इफ़ ए हम क्या ले लेंगे, 5 और बी उल्टा कर दे रहे हैं ना। अब हम ए हमने 5 ले लिया, बी हमने ये कर दिया, तो वी स्क्र मेरे पास क्या हो गया, वी स्क्र हमारे पास कितना आ गया, 4 आ गया ना, 4 आ गया। अब अब आप देखें, क्या 5 जो है, 5 जो है वो लेस देन इक्वल टू 4 है, क्या 5 जो है वो लेस देन 4 है, मतलब ए जो है वो लेस देन बी स्क्र होना चाहिए ना यहाँ। क्या 5 लेस देन 4 है, नहीं है। दिस इम्प्लाइज दैट 5 तो हमारा लेस देन क्या, 4 कहाँ से, 4 को क्या लिख सकते हैं, -2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, -2 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट हमारा 5 कॉमा -2 ये तो बिलोंग नहीं करेगा, ये तो 5 जो है वो 4 से लेस थोड़ा नहीं है ना, तो इक्वल है, ठीक है। तो ये 5 कॉमा -2 हमारा रिलेशन में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या है, -2 कॉमा 5 तो मेरे रिलेशन में आ गया, लेकिन 5 कॉमा -2 हमारे रिलेशन में नहीं आया। तो देयर फॉर द रिलेशन इज नॉट अ सिमेट्रिक, राइट। तो रिलेशन मेरा सिमेट्रिक भी नहीं है। तो नेक्स्ट यहाँ पर जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो आप इसके अलावा और कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे हमने यहाँ ए बी ऐसे सिलेक्ट किए जो कि मेरे रिलेशन में हैं, लेकिन फिर हमने प्रूव कर दिया कि ये इसका उल्टा जो है 5 कॉमा -2 तो मेरा रिलेशन में है ही नहीं, तो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। इसके बाद हम शो करेंगे ट्रांजिटिविटी, ठीक है। ट्रांजिटिविटी के लिए हमने ले लिया कि 2 जो है वो हमारा लेस है किससे, -4 का स्क्वायर से लेस है ना, क्योंकि 2 लेस देन 16, -4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो 2 जो है वो लेस देन 16 है। और एक एलिमेंट ले लिया हमने, और दूसरा एलिमेंट इससे ही रिलेटेड हमने -4 जो है, -4 किससे लेस है हमारा, किससे लेस, -4 जो है वो किसके स्क्वायर से लेस है, 1 के स्क्वायर से लेस है ना, ये क्लियर हो रहा है ना, ठीक है। माइनस ये -4 जो है वो लेस देन 1 के स्क्वायर से तो लेस है, 1 जो है वो बड़ा है किससे, -4 से। यहाँ पर ये कहने का मेरा मतलब क्या है, यहाँ से अगर हम देखें तो क्या है कि 2 और -4 जो है किस में आ रहे हैं मेरे रिलेशन में, एंड क्योंकि किसको फॉलो कर रहा है, ए लेस देन इक्वल टू वी स्क्र, ये भी ए लेस देन इक्वल टू वी स्क्र, यहाँ पर ए आपका -4 है, तो -4 और 1 भी कहाँ पर है मेरे रिलेशन में। तो मुझे क्या शो करना है, अब ट्रांजिटिविटी के लिए क्या शो करना है कि -4 और -4 ये तो, क्या 2 और 1 भी रिलेशन में है, क्या 2 और 1 भी रिलेशन में है, तो वट ये 2 और 1 भी रिलेशन में चाहिए, बट 2 और 1 तो रिलेशन में है ही नहीं, ये तो रिलेशन में है नहीं, क्यों नहीं है, वो आप यहाँ पर देख लो कि 2 और 1 रिलेशन में किस तरह से हो सकता है, क्योंकि फिर यहाँ पर ए क्या आ गया मेरे पास 2, और बी क्या आ रहा है हमारे पास 1, तो क्या होना चाहिए हमारा, ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्र होना चाहिए ना। ए मेरे पास 2 है और बी मेरे पास 1 है, क्या 2 जो है वो लेस देन 1 स्क्र है, यानी कि 2 क्या है, लेस देन 1 है, 2 तो 1 से बड़ा है, 2 तो 1 से बड़ा है, तो ये इसका मतलब ये इस A2 है तो B1 है, तो ऐसा नहीं है, A इज नॉट लेस देन, मतलब ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इसका मतलब A इज नॉट लेस देन इक्वल टू बी स्क्र, इसका मतलब 2, 1 जो है वो हमारा रिलेशन में नहीं है। तो देयर फॉर द रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव, रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। तो हमने ये तो पर्टिकुलर जो ये हमने यहाँ पर नंबर्स लिए हैं, आप इनके अलावा कोई और नंबर भी चूज कर सकते हैं, ठीक है, कोई और नंबर चूज करके भी आप इस क्वेश्चन को शो कर सकते हैं। देयर फॉर हमने तीनों देख लिए, देयर फॉर द रिलेशन
यहाँ पर जो आर था इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक और नॉर ट्रांजिटिव। तो यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वेदर चेक द रिलेशन आर। ये वाला हमारा रिलेशन डिफाइंड है, किसके ऊपर है डिफाइंड, ये इस सेट पर ए और बी हमारे ये होंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा रिलेशन है चेक करना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। तो सॉल्यूशन इसका कि गिवन जो आपके पास रिलेशन दिस इज आर और ये हमारे पास ए इज रिलेटेड टू बी, कब होगा जब बी जो है वो किसके इक्वल आएगा, इज इक्वल टू ए प्लस 1 के इक्वल। और किसके ऊपर डिफाइंड है, ऑन द सेट 1 2 3 4 5 6 ये नंबर है जिसके ऊपर मेरा रिलेशन जो है वो ये डिफाइंड है। तो अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें तो रिलेशन को हम पहले की तरह लिख सकते हैं, कैसे, अगर ए मेरे पास, ए जो है वो कहाँ के एलिमेंट, ए 1 है तो बी कितना होगा, बी ए प्लस 1 हो जाएगा ना, 2 हो जाएगा। अगर ए मेरे पास 2 है तो बी 3 हो जाएगा, ए 3 है तो बी 4 हो जाएगा, ए 4 है तो बी कितना हो जाएगा 5, ठीक है। और अगर ए हमारे पास 5 है तो बी कितना हो जाएगा 6, और अगर ए मेरे पास 6 है तो बी कितना हो जाएगा 7। लेकिन सारे एलिमेंट जो यहाँ पर ए और बी है वो इसी सेट में से होने चाहिए। देखो यहाँ ए के लिए तो यहाँ 6 तक मिल रहे हैं, लेकिन क्या ये 7 इसमें है 7, तो हम बी को 7 नहीं लिख सकते, तो मेरा यहीं पर ही रिलेशन जो है वो रुक जाएगा यहाँ, ठीक है। तो इतने एलिमेंट ही मेरे इस रिलेशन में रहेंगे ये, ठीक है, 1 2 3 4 5, ये 5 एलिमेंट मेरे इस रिलेशन में रहेंगे, ठीक है। तो अब हम चेक करेंगे इसकी रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री और ट्रांजिटिविटी, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले चेक करेंगे रिफ्लेक्सिविटी। तो रिफ्लेक्सिविटी के लिए हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास 1 1 जो है वो रिलेशन में नहीं है, ठीक है रिलेशन में नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 1 जो है वो हमारा सेट तो है जिसके ऊपर मेरा रिलेशन डिफाइंड है, लेकिन 1 के साथ जो है वो 1 रिलेटेड नहीं है, 2 के साथ 2 रिलेटेड नहीं है, 3 के साथ 3 भी रिलेटेड नहीं, 4 के साथ 4 नहीं, 5 के साथ 5 नहीं। तो अगर एक भी हमें ऐसा, ठीक है, ऑर्डर पेयर मिल जाए जिसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड के साथ है ना सेम नहीं है, फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट सेम नहीं है, कोई ऐसा एक भी ऑर्डर पेयर मिल जाए तो वो हमारा रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो यही काफ़ी है यहाँ, 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू द रिलेशन, ठीक है, देयरफॉर द रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर हो रहा है ना। वैसे तो और भी यहाँ पर 2, 2 भी दे सकते हैं, दिस डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, 3, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, लेकिन एक ही है यहाँ पर काफ़ी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या लेंगे हम, सिमेट्री। सिमेट्री में हमारे पास क्या आएगा कि 1 जो है वो मेरा 2 के साथ रिलेटेड है, वो हम देख रहे हैं ना, लेकिन क्या वट 2 जो है वो 1 के साथ रिलेटेड है, नॉट रिलेटेड, ठीक है। तो सिमेट्रिक भी कहाँ हुआ, यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे, हेयर 1 इज रिलेटेड विद 2 बट 2 इज नॉट रिलेटेड विद 1, तो देयरफॉर द रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। नेक्स्ट है ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी में क्या होना चाहिए कि हम देख रहे हैं यहाँ 1 2 से रिलेटेड है, ठीक है, एंड 2 जो है वो किससे रिलेटेड है, 3 से रिलेटेड है, ये देख पा रहे हैं आप, 1 2 से रिलेटेड, 2 3 से, तो ये 2 ये वाला एलिमेंट ये तो सेम है, क्या ये वाला, तो क्या 1 3 से रिलेटेड है,
क्या 1 3 से रिलेटेड आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर? बट यहाँ पर 1 जो है 3 से रिलेटेड नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। देयरफॉर द रिलेशन जो यहाँ पर है इज नॉट नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। तो हमने अब यहाँ पर चेक कर लिया कि मेरा रिलेशन जो है, देयरफॉर एंड में आप इसको कंक्लूड कर दें, देयरफॉर द यहाँ पर जो रिलेशन है नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर क्या नॉर यहाँ पर सिमेट्रिक और नॉर ट्रांजिटिव, ठीक है। ना तो सिमेट्रिक है, ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही ट्रांजिटिव है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट द रिलेशन आर, रिलेशन हमारे पास क्या है यहाँ पर आर, और ये जो आगे आर है इन रियल नंबर, इस आर का मतलब है रियल नंबर, जो रिलेशन हमारा डिफाइंड है रियल नंबर में, और वो रिलेशन की डेफिनेशन क्या है, आर इक्वल टू ए बी से रिलेटेड होगा। कब? अगर ए लेस देन इक्वल टू क्या है बी से, ए लेस देन इक्वल टू बी है तभी ए बी से रिलेटेड है। ये रिलेशन यहाँ पर जो है वो डिफाइंड है, ये वाला जो आर है ये है ना, और ये आर जो है वो जिसके ऊपर ये ए और बी हमारे क्या है रियल नंबर। तो ये बताना है, शो करना है, प्रूव करना है कि ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है, बट सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। तो सॉल्यूशन गिवन यहाँ हमारे पास जो गिवन रिलेशन हमारे पास क्या है, दिस इज आर, और आर यहाँ पर हमारे पास ये रिलेशन जो है ए इज रिलेटेड विद बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी, ठीक है। दिस रिलेशन किसके ऊपर है, ऑन रियल नंबर्स दिस वन आर, ठीक है। ये वाले रियल नंबर पर ये मेरा रिलेशन जो है वो डिफाइंड है, ठीक है। तो अब मुझे शो करना है, सबसे पहले हम देख रहे हैं इसकी रिफ्लेक्सिविटी, कि ये मेरा रिलेशन जो है शो करना है कि ये और साथ में रिफ्लेक्सिव है, ठीक है ना। ये हमें चेक नहीं करना है, अब शो करना है कि रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं फॉर एनी ए बिलोंग्स टू आर, कोई भी आप रियल नंबर ले लें, कोई भी आप रियल नंबर जो है, कि रिलेशन मेरा रियल नंबर पर डिफाइंड है ना, तो कोई भी आपने ए जो है वो रियल नंबर मैंने ले लिया, या आप ऐसे भी यहाँ पर ए की जगह कुछ और भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ए ही आपने लेना है। सपोज करो हमने क्या ले लिया, एक्स ले लिया, फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो क्या है यहाँ पर हमारा x जो है वो आप ऐसा तो बोल सकते हैं ना कि x लेस देन, कोई भी हम आपने रियल नंबर लिया तो x जो वो लेस देन इक्वल टू x तो है ना, x इज लेस देन इक्वल टू x तो है, क्योंकि इस इनइक्वालिटी में हमारा एक तो सही हो रही है, x तो इक्वल तो है ना, x या तो इक्वल होना चाहिए या फिर लेस होना चाहिए, दोनों में से कोई एक, तो एक तो हमारा यहाँ पर x जो है वो इक्वल तो है x के। तो अगर ऐसा है, ठीक है ना, तो a के प्लेस पर क्या क्या है x, b के प्लेस पर भी यहाँ पर x है। दिस मीन्स जो हमारा x जो है और x ये किस में आ रहा है, ये इस किस में आ रहा है, इस रिलेशन में आ रहा है, इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। अगर a हमारा लेस देन इक्वल टू b है तो a रिलेटेड है b से, इसी तरह x जो वो लेस देन इक्वल टू x है तो x रिलेटेड है x, यही तो लिखा x रिलेटेड विद x। तो ये हमने कोई भी एलिमेंट लिया, रियल नंबर में से कोई भी आपने नंबर ले लिया तो वो रिलेट हो रहा है अपने आप से, x इज रिलेटेड विद x। तो जब कोई भी एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड हो, तो रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव, ठीक है। देयरफॉर द रिलेशन जो है वो यहाँ पर क्या है, इज रिफ्लेक्सिव। अगर यहाँ पर्टिकुलर केस लें, जैसे हमने ले लिया 5, तो हमें पता है 5 लेस देन इक्वल टू, और 5 रियल नंबर भी है, ठीक है ना। तो दिस इम्प्लाइज दैट 5, 5 जो है वो किस में आ रहा है, मेरा रिलेशन में। तो सेम
मतलब फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट जब सेम होंगे, खुद एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होगा, तभी क्या होगा, वो रिफ्लेक्सिव। तो यहाँ हर एक रियल नंबर के लिए हमने यहाँ पर्टिकुलर एग्जांपल नहीं देना है कि 5 तो हमने तो जनरल बताना है यहाँ पर कि जनरली ये हम कोई भी रियल नंबर लेंगे तो ये सभी के लिए ट्रू है, सभी के लिए ट्रू। अगर एक भी ऐसा रियल नंबर मिल जाए जहाँ ये चीज़ ट्रू नहीं है तो रिलेशन तो मेरा रिफ्लेक्सिव नहीं रहेगा, तब रिलेशन नहीं होगा रिफ्लेक्सिव। लेकिन ये सारे रियल नंबर पर, ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट जो है वो दूसरे जो एलिमेंट है वो अपने आप खुद से रिलेटेड है, यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट सेकंड खुद से रिलेटेड है, ठीक है। तो पर्टिकुलर एग्जाम्पल तो हम ऐसे एग्जाम्पल तो सिर्फ हम तब देंगे जब हमारा रिलेशन, मान लो यहाँ पर कोई ऐसा हम रियल नंबर यहाँ पर बता दें जहाँ हमारा जो ये रिलेशन जो है वो इस तरह से वैलिड ना हो। कोई भी ऐसा नंबर हम यहाँ पर बता दें जो इस तरह से वो वैलिड ना हो, तब हमारा रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव नहीं रहेगा। एक पर्टिकुलर एग्जांपल हम तभी दे सकते हैं जब हमने उसको शो करना हो कि वो हमारा रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगर हमें वो बताना है कि रिफ्लेक्सिव है तो हमें जनरल जनरल यहाँ पर नंबर लेना पड़ेगा कि इसमें हम कोई भी नंबर डाल दें एक्स की वैल्यू तो रिलेशन हमारा क्या रहे, रिफ्लेक्सिव। तो अब यहाँ सेकंड क्या ले रहे हैं हम, दैट इज सिमेट्रिक, कि हमारा रिलेशन जो है ये सिमेट्रिक है या फिर नहीं। तो यहाँ पर सिमेट्री के लिए आप देखें, मैंने अब ले लिया यहाँ पर क्या ले लिया, 3 और 5 मेरा रिलेशन में है कि नहीं। 3 और 5 जो है वो रिलेशन में है, बिल्कुल बिलोंग्स टू रिलेशन। 3, 5 रिलेशन में है। आप बोलेंगे कैसे रिलेशन में ले लिया ये, बिल्कुल है, क्योंकि 3<5 है ना, 3<5 है तो बिल्कुल 3, 5 जो है वो रिलेशन में है, ठीक है। बट लेकिन लेकिन यहाँ पर 5,3 जो है क्या वो रिलेशन में है, क्या वो रिलेशन में है, नो। 5,3 में रिलेशन में तो है ही नहीं, क्योंकि 5 लेस नहीं होता है 3 से, 5 लेस नहीं होगा 3 से, ना तो 5 इक्वल होगा 3 से, तो 5,3 तो रिलेशन में है ही नहीं। तो सिमेट्री में यही तो होना चाहिए, जो हर एक में ऑर्डर्ड पेयर, जो हर एक ऑर्डर पेयर मेरे को यहाँ मिले उसका उसका मुझे रिवर्स भी मिलना चाहिए। मतलब 3,5 मिल रहा है तो 5,3 भी मिलना चाहिए। अगर एक भी ऐसा एलिमेंट मुझे मिल जाए जिसका रिवर्स ना मिले, जिसका रिवर्स हमें ना मिले, तो फिर हमारा रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक नहीं है। रिवर्स का मतलब अगर 3 5 से रिलेटेड है तो 5 को 3 से रिलेटेड होना ही चाहिए। क्यों होना चाहिए, सिमेट्री के लिए। किसके लिए, सिमेट्री के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये रिलेशन मेरा सिमेट्रिक नहीं है। देखो अब रिलेशन मेरा सिमेट्रिक नहीं है तो एक पर्टिकुलर एग्जांपल जो भी सफिशिएंट है, एक पर्टिकुलर एग्जांपल जो भी सफिशिएंट है। लेकिन जब हमने ऊपर शो किया रिफ्लेक्सिव, तो एक पर्टिकुलर एग्जांपल हमारे लिए यहाँ सफिशिएंट नहीं होगा, ठीक है। तो हमें इन जनरल बताना पड़ेगा, इन जनरल। तो बट 5,3 जो है 5 इज नॉट रिलेटेड विद 3, तो देयरफॉर हमारा रिलेशन जो है वो क्या होगा, रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक। और हमें बताना भी था ये कि रिलेशन हमारा सिमेट्रिक नहीं है। इसके बाद ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिविटी के लिए ट्रांजिटिविटी में क्या लेंगे, हमने ले लिया यहाँ पर लेट कोई ऐसे a इज लेस देन v, ठीक है, ये एज्यूम कर लिया हमने। तो इसका मतलब क्या होगा, a b से रिलेटेड होगा, और या फिर ऐसे ले लिया कि हमने a कॉमा ये a रिलेटेड विद b, ये हमारे रिलेशन में है, एंड b कॉमा c ये भी हमारे रिलेशन में, ये भी ऑर्डर्ड पेयर हमने मान लिया कि ये भी हमारे रिलेशन में है, ये भी हमारे रिलेशन में। अगर ये हमारे रिलेशन में है तो क्या है फिर, रिलेशन की यहाँ डेफिनेशन क्या है, a लेस देन इक्वल टू b होगा, एंड b जो है वो लेस देन इक्वल टू c होगा, बाय डेफिनेशन ऑफ रिलेशन। कैसे आया, बाय डेफिनेशन ऑफ रिलेशन, जो यहाँ रिलेशन हम डिफाइंड है। लिख भी सकते हैं आप, ये कैसे आया, बाय गिवन डेफिनेशन ऑफ रिलेशन, ठीक है। ऐसा आप लिख सकते हैं हर जगह जब यूज कर रहे हो, आप अपने रिलेशन को यूज कर रहे हैं तो बाय गिवन डेफिनेशन ऑफ रिलेशन।
दिस सिंप्लाइज दैट अगर ए बी से लेस है और बी सी से लेस है तो इसका मतलब क्या है, ए जो है वो क्या होगा, लेस देन इक्वल टू सी होगा। देखो ना, अगर 2 मेरा 3 से लेस है और इसी एलिमेंट को जो छोड़ा उसी को पकड़ा, 3 जो है वो 5 से लेस है, तो आप देखेंगे कि 2 तो डेफिनेटली जो है वो लेस होगा 5 से, लेस होगा ना 5 से। ठीक है, अगर यहाँ इक्वल का साइन भी अगर ऐसे लगा दे, वैसे तो लेस देन ही है। अगर 2 मेरा लेस देन 3 से, 3 जो है वो लेस देन 5, तो 2 जो वो ऑटोमेटिकली जब 3 से लेस है तो ये 5 तो और बड़ा नंबर आ गया, 5 तो 3 से भी बड़ा नंबर है। ठीक है, तो 2 जो है जब 3 से लेस था तो 5 से तो डेफिनेटली क्या होगा, लेस होगा। क्लियर हुआ? हाँ, तो इसीलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं ये कि अगर ए लेस देन इक्वल टू बी एंड बी लेस देन इक्वल टू सी, देन डेफिनेटली ए इज लेस देन इक्वल टू सी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दिस देयरफॉर द गिवन जो रिलेशन है, द रिलेशन इज क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। यहाँ पर भी अगर मुझे कोई दो नंबर ऐसे मिल जाए जो जैसे ए बी और बी सी, लेकिन ए सी मेरे रिलेशन में ना आए, ए सी हमारे रिलेशन में ना आए, ए लेस देन इक्वल टू सी, यहाँ पर हम और लिख सकते हैं ए लेस देन इक्वल टू सी है तो ए कॉमा सी जो है ये भी बाय डेफिनेशन ऑफ रिलेशन, तो अगर ए लेस देन इक्वल टू सी तो ए किससे रिलेटेड है, सी से, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया ए कॉमा सी। तो देखो ए बी से रिलेटेड, बी सी से रिलेटेड और ए किससे हो गया, सी से रिलेटेड, तो इसका मतलब द रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो यहाँ भी अगर हमें कोई एक ऐसा एग्जाम्पल मिल जाए जहाँ पर ए बी से रिलेटेड हो, बी सी से रिलेटेड हो, लेकिन ए सी से रिलेटेड ना हो, एक भी ऐसा पर्टिकुलर एग्जाम्पल मिल जाए इस क्वेश्चन में, तो फिर हमारा रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव नहीं रहेगा। तो हम यहाँ भी क्या कर रहे हैं, इन जनरल शो कर रहे हैं कि अगर हम कोई भी दो एलिमेंट अपने रिलेशन में लें तो ये चीज़ जो है वो डेफिनेटली सेटिस्फाइड होगी यहाँ पर। तो अब हमने शो कर दिया है देयरफॉर द गिवन रिलेशन आर इज क्या है हमारा, रिफ्लेक्सिव भी हो गया एंड ट्रांजिटिव भी हो गया, what not symmetric, what सिमेट्रिक नहीं है ना, तो हमने सेकंड पॉइंट में क्लियर कर दिया है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो जो थर्ड क्वेश्चन हमने किया था सेम उसके जैसा है, थर्ड नहीं सॉरी सेकंड, ठीक है, सेकंड और 5 जो है वो सिमिलर क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए वो आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ा है। अब हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर ये 6, और 6 में हमारे पास क्या है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट, ये हमारे पास गिवन सेट है और रिलेशन जो है वो ये डिफाइंड है, बताना है कि ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक है, लेकिन ना ही ये रिफ्लेक्सिव है ना ही ये ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो सॉल्यूशन इसका हमारे पास क्या रहेगा, द गिवन relation is R, this is 1 2 2 1, तो ये हमारे पास पर्टिकुलर रिलेशन जो है वो गिवन है और किसके ऊपर है, ऑन द सेट, किसके ऊपर ये है 1 2 3, ये सेट है, इसके ऊपर मेरा रिलेशन जो है वो यहाँ पर ये डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, तो मुझे शो करना है कि ये मेरा ना तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है ना ही ट्रांजिटिव है। तो सबसे पहले यहाँ देख रहे हैं हम रिफ्लेक्सिविटी, रिफ्लेक्सिविटी में क्या होना चाहिए, हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए रिफ्लेक्सिविटी की क्या होती है। हर एक क्वेश्चन में जहाँ जब भी हम रिफ्लेक्सिविटी शो करेंगे, रिफ्लेक्सिविटी में क्या होता है, ये जो सारे एलिमेंट हैं, ये जो इस सेट के सारे एलिमेंट है जिसके ऊपर मेरा रिलेशन जो है वो डिफाइंड है, ठीक है, इन सभी एलिमेंट की क्या चाहिए मेरे को। ठीक है, यहाँ पर हमें इस तरह के ऑर्डर पेयर मिलने चाहिए कि 1 रिलेटेड हो 1 से, 2 रिलेटेड हो 2 से, 3 रिलेटेड हो 3 से, तब मेरे रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव। मतलब हर एक एलिमेंट इस सेट का क्या होना चाहिए,
वो रिलेटेड होना चाहिए अपने आप से। तो रिफ्लेक्सिविटी में क्या है यहाँ पर, सिंस यहाँ पर वन वन आपका रिलेशन में नहीं है, ठीक है, वन वन रिलेशन में नहीं है। एक भी ऐसा अगर मुझे एलिमेंट, एक ऐसा भी एलिमेंट मिल जाए ना इस सेट का जो अपने आप से रिलेटेड नहीं है, तो फिर मेरा रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सभी सभी के लिए मुझे जो सभी एलिमेंट ये अपने आप से रिलेटेड होने चाहिए बस। तो वन वन से रिलेटेड नहीं है, यही काफ़ी है कि रिलेशन मेरा रिफ्लेक्सिव नहीं है। यहाँ पर तो हमारे पास 2,2 भी, ये 2 से रिलेटेड नहीं है। यहाँ देख रहे हैं आप, नहीं देख रहे हैं ना, रिलेशन में ऐसा है ही नहीं, गिवन ही नहीं है। और 3 से रिलेटेड नहीं है। अगर ये तीनों मेरे पास, ये जो मैंने सेट बनाए हैं, अगर ये तीनों यहाँ पर होते ना, 1 से रिलेटेड होता है, 2 से रिलेटेड होता है, 3 से रिलेटेड होता है, ये वाले ऑर्डर्ड पेयर तीनों होते, तब रिलेशन मेरा क्या होता है, रिफ्लेक्सिव। तो ये रिलेटेड नहीं है, तो देयरफॉर द रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो अब तो बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा आपको कि क्या रिफ्लेक्सिविटी क्या है ना। अब नेक्स्ट ले रहे हैं हम सिमेट्री। सिमेट्री में आप देख रहे हैं, सिमेट्री में क्या होना चाहिए, ये डेफिनेशन अगर आप सिमेट्री की देखें तो क्या, कि यहाँ पर जो मेरे को है ना ऑर्डर्ड पेयर होंगे, यहाँ पर जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे उनमें हर एक ऑर्डर्ड पेयर की क्या मिलनी चाहिए, रिवर्स, हमें रिवर्स रिलेशन भी मिलना चाहिए। कैसे कि अगर 1 2 से रिलेटेड है तो 2 1 से भी रिलेटेड होना चाहिए, और यहाँ पर अगर 2 1 से रिलेटेड है तो 1 2 से भी रिलेटेड होना चाहिए। तो बिल्कुल वो तो यहाँ मिल रहा है मेरे को, ठीक है। सिमेट्री में यहाँ पर क्या है, 1 2 अगर मेरा रिलेशन में है, ठीक है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 2,1 भी रिलेशन में है। 2,1 भी रिलेशन, अगर 2,1 रिलेशन में नहीं ना होता तो फिर ये रिलेशन मेरा सिमेट्रिक भी नहीं होता, ठीक है। तो अगर 1 यहाँ 1 2 से रिलेटेड, तो 2 1 से रिलेटेड मिलना ही चाहिए। अगर यहाँ पर होता बाय द वे 1 3 से रिलेटेड, तो मुझे 3 1 से रिलेटेड मिलना ही चाहिए, लेकिन 1 3 से रिलेटेड ऐसा यहाँ पर है नहीं, ठीक है, वो तो यहाँ पर है ही नहीं। सिर्फ ये मेरे पास जो दो एलिमेंट, दो ऑर्डर्ड पेयर हैं, उनकी रिवर्स इमेज मुझे मिल रही है, इसकी रिवर्स ये मिल रही है, इसकी ये मिल रही है, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर, देयरफॉर ये दो ही एलिमेंट है ना, सिर्फ दो एलिमेंट के लिए देखेंगे सिमेट्री, और किसी के लिए नहीं देखेंगे यहाँ। ये नहीं है कि सारे एलिमेंट के लिए यहाँ देखेंगे, सारे एलिमेंट के लिए तो यहाँ पर हम ये रिफ्लेक्सिविटी जरूर देखेंगे, ठीक है। तो देयरफॉर द रिलेशन इज सिमेट्रिक। जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उनमें ये चीज़ वैलिड होनी चाहिए, जो भी ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है, वहाँ मुझे ऐसे रिवर्स जो है वो रिलेशन उनका मिलना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हम ले रहे हैं, हम रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिविटी, इसके बाद ट्रांजिटिविटी में भी हमें क्या मिलना चाहिए, वहाँ पर भी जो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर हैं, जो भी यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर हैं, उनके लिए मुझे क्या मिलना चाहिए। अगर यहाँ पर देखो, सिंस यहाँ पर 1 2 से रिलेटेड है, बिल्कुल है, एंड 2 जो है वो 1 से रिलेटेड है, लेकिन क्या यहाँ पर ये 2 और 2 तो सेम एलिमेंट, लास्ट और फर्स्ट तो सेम एलिमेंट हो गए ना, लेकिन क्या 1 1 से रिलेटेड है, नहीं है। वट 1,1 इज नॉट 1 1 से रिलेटेड है ही नहीं, क्या, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रिलेशन में है ही नहीं, 1,1 नहीं है ना। तो देयरफॉर अगर एक भी देखो ऐसा, मुझे एक ऑर्डर्ड पेयर है ना, ये ऐसा एक, ये और ये ऐसा मिल गया, जब ये वाला एलिमेंट जो वो इससे रिलेटेड है ही नहीं। ट्रांजिटिविटी में यही तो चाहिए, फर्स्ट इसका, इस ऑर्डर फर्स्ट वाले ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, और सेकंड ऑर्डर पेयर के का यहाँ पर सेकंड एलिमेंट, वो आपस में रिलेटेड चाहिए ट्रांजिटिविटी के लिए, है ना। लेकिन यहाँ पर नहीं है, ये रिलेटेड नहीं है, 1 इज नॉट रिलेटेड विद इट सेल्फ। तो देयरफॉर द रिलेशन is not transitive, ठीक है। तो अब हम ये शो कर पाए हैं कि रिलेशन जो है वो हमारा यहाँ पर रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव,
नॉट ट्रांजिटिव बट सिमेट्रिक। ठीक है, तो ये आप एक बार लिख देंगे, कंक्लूड कर देंगे। देयरफॉर द रिलेशन जो यहाँ पर डिफाइंड था इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव बट क्या हो गया है यहाँ पर रिलेशन हमारा सिमेट्रिक। ठीक है,